पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ साइट लाइव। अभी हम जहां मौजूद हैं ये मारकुंडी कहा जाता है इस क्षेत्र को, और ये सोनभद्र जनपद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है। इस पहाड़ी को आप देख पा रहे हैं, इस पहाड़ी के ठीक बाद मुख्यालय, जनपद मुख्यालय सोनभद्र पड़ता है। काफ़ी मनोरम दृश्य है, आप देख सकते हैं चारों तरफ वन क्षेत्र है और यहाँ के रहने वाले बिल्कुल शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे पिकनिक स्पॉट का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं जो पूरा क्षेत्र जो हम आपको दिखा पा रहे हैं ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में हम खड़े हैं। इस पहाड़ी के ठीक बाद आपको सोनभद्र का जिला मुख्यालय मिलेगा, जहाँ पे सोनभद्र नामक स्थान जो आप सुनते हैं वो मुख्यालय वहीं पर स्थित है। हम अभी ठीक बीचों बीच में है इस जनपद के, और ये पर्टिकुलर एरिया जो हम देख रहे हैं यह मारकुंडी कहा जाता है। और मारकुंडी का ये पूरा अगल बगल का क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ ग्रामीण आबादी निवास करती है। हम आपको आगे ले चलेंगे और दिखाएंगे इस जनपद के सौंदर्य से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण झलकियाँ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ साइट लाइव। हम इस समय सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में हैं, जहां ये मारकुंडी नामक क्षेत्र माना जाता है। ये पूरा एक तरह से ग्रामीण इलाका भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ खेती किस तरह से की जा रही है। धान लगा हुआ है, ये धान की फसल लगाई गई है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इससे ठीक सटा ये मुख्य मार्ग है, जो रास्ता शक्तिनगर वाराणसी हाईवे कहा जाता है। इस पर होकर के ये गाड़ियां गुजर रही हैं और इसी मुख्य मार्ग से सटा हुआ ये इलाका है। हम आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं कि जो ग्राम है इसमें कितना मनोरम दृश्य है, किस तरह से अपने जीवन को संस्कृति से जोड़कर लोग जी रहे हैं, और क्या क्या नज़ारे ऐसे हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और शहरों में रहने वाली हमारी पीढ़ी इन चीज़ों से अनजान होती जा रही है। इन सब चीज़ों से हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस सफ़र पे न्यूज़ साइट लाइव। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों की सीमाओं से घिरा है। सोनभद्र अपनी खनिज संपदाओं को लेकर राजस्व निर्माण में अहम तो है ही, अपने सांस्कृतिक, प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक धरोहर के कारण भी बेहद महत्वपूर्ण है। सोनभद्र की वादियों में विचरण स्वर्ग की अनुभूति से किसी मायनों में भी कम नजर नहीं आता। सोनभद्र के सौंदर्य की बात करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो वास्तव में इतने मनमोहक हैं कि यदि वास्तव में आप यहाँ पर आ जाएंगे, जो हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में अगर यहाँ आएंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे धरती पे स्वर्ग जैसा आनंद। आपको हम दिखा पा रहे हैं ये समूचा क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये नदी जैसा नज़ारा आपको दिख रहा है। ये दरअसल बलुई बांध है जिसके सहारे इस पानी को रोका गया है सिंचाई के लिए, कि यहाँ के आसपास की खेती की जा सके। लेकिन एक और भी बात है, अगर ये पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो चूंकि ये बांध जो है ये कच्चा है, मिट्टी से बना हुआ है, ये कई बार टूट जाता है और आसपास की आबादी, जो ग्रामीण आबादी है, उसे एक जल के भयानक संकट का नज़ारा झेलना पड़ता है। तो हम जो आपको दिखा रहे हैं वास्तव में यह देखने लायक दृश्य है, और ये सोन लिफ्ट से पानी उठाया जाता है और यहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो जाता है। आप देख रहे हैं कितना मनमोहक नज़ारा है। ये सोनभद्र का सौंदर्य है जिससे कई लोग अभी तक अनजान हैं। लेकिन वास्तव में अगर सोनभद्र के सौंदर्य को बारी बारी से हम आपके सामने परोसेंगे, इस दृश्य को हम आपको दिखाएंगे, तो आपको देखने की लालसा जरूर होगी। तो कभी भी मौका मिले तो आप सोनभद्र जरूर आइएगा और यहाँ के अलौकिक सौंदर्य का आनंद लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, अभी कुछ और दृश्य हम आपको परोसेंगे जो आपके मन को मोह लेंगे। आमतौर से कमल का फूल देखने के लिए शहर में रहने वाले लोग तरस जाते हैं, या आजकल के बच्चे जो शहरी माहौल में रह रहे हैं उन्होंने सिर्फ किताबों में ही कमल देखा है, वास्तविकता में कहीं नहीं देखा। लेकिन हम जहां खड़े हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह इस नदी नुमा तालाब में कमल के फूल पूरी तरह से अपनी छटा बिखेर रहे हैं। इसका आनंद यहाँ के ग्रामीणों को ही मिल सकता है, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल सकता है, या फिर अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो आपको सोनभद्र जरूर आना होगा। सोनभद्र के लगभग मध्य में स्थित मारकुंडी चोपन क्षेत्र में बलुई बांध का ये नज़ारा और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की खेती की परंपरा
उस वास्तविक भारत की तस्वीर है जिसे शहरों की औपचारिकताओं में महसूस नहीं किया जा सकता। आकाश को स्पर्श करती पहाड़ों की चोटियां और चारों तरफ से हरे भरे भूभाग के मध्य से होकर गुजरता सकरा रास्ता शहरों की विस्तारवादी सोच को मात देकर प्राचीन भारत की तस्वीर को स्थापित कर रहा है। हम इस क्षेत्र में आए हैं तो एक विशेष चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे। जो गाँव में रहने वाले लोग, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग तो भली भांति इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं उनको इसके बारे में नहीं पता है। हम जानते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है और क्यों यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस खेत के बीचों बीच में है। हम देख सकते हैं उसमें, दिखाइए जरा, उस पर ऊपर देखिए एक सोने की भी व्यवस्था बनी हुई है जिसपे बच्चे और बुजुर्ग जो है वो आराम कर रहे हैं। दरअसल उनका मकसद इन खेतों की रखवाली करना है। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या है और यहाँ पे ये कब तक रहते हैं, कैसे रहते हैं। क्या नाम है आपका? ये क्यों बना रखे हैं? रखवाली करने की। क्या बोलते हैं इसको? मैरा बोलते हैं। मैरा? अच्छा, तो इस पे आप लोग कितने टाइम रहते हैं? हम लोग यहाँ 24 घंटा रहते हैं। 24 घंटा रहते हैं। खाना पीना सब घर से यहीं आ जाता है? तो बच्चे भी यहाँ मस्ती कर रहे हैं? नहीं, बच्चे तो आए हैं खेल कूद करके फिर चले जाए। अच्छा, बेसिकली किस जानवर का डर रहता है आपको? यहाँ नीलगाय की सुअर। नीलगाय और सुअर जी। तो अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप निगरानी रख करते हैं, अदरवाइज वो लोग खा जाएंगे इसको। क्या क्या बोए हैं? खाली है आलू है। आलू? हाँ, उस बगल धान। अच्छा, उस तरफ धान बोए हैं जी। तो ये कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? आसों से हम यहाँ के लिए। अच्छा, इस साल से ही? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आलू की पैदावार इससे पहले अभी आप नहीं कर पाए हैं? नहीं, इससे पार यहाँ नहीं किए हैं, वैसे गांव पर तो करते हैं। तो इसके टूटने का डर नहीं है? ये जो आप मैरा बनाए हैं टूटता नहीं है? ये मजबूत है एकदम। देखिए कितना मजबूत है। तो ये बच्चे आराम से सो रहे हैं। क्या बेटा, क्या कर रहे हो? सो रही हो? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? ऊपर चढ़ के सोने मजा आ रहा है? पढ़ने जाती हो? हैं? तो अभी पढ़ के आ गई हो? हैं? नहीं, शाम का लॉकडाउन में बंद। तो घर कब जाओगी? बाद में जाओगी। अच्छा, तो यहाँ मजा आ रहा है। आप देखिए किस तरह इस खेत के बीच में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ये बच्चे ले रहे हैं, जो आज की डेट में शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल दुर्लभ हो गया है। ऐसा वातावरण, ऐसा सुनहरा अवसर और ये प्राकृतिक दृश्य शायद ही देखने को शहरी क्षेत्रों में कहीं मिल पाता है। हमारा प्रयास यही है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से जोड़कर आपको इस सौंदर्य से अवगत कराएं। ये सोनभद्र का चौपन मारकुंडी क्षेत्र है जहां हम आपको लेकर आए हैं और किस तरह का मनोरम दृश्य है, किस तरह की प्राकृतिक छटा है और गांव का जो पूरा लुक है, खेती किसानी और बीच में जैसे इन्होंने बताया कि ये मैरा बनाया इन्होंने, इस पर ये आराम से सोकर अपना समय बिताते हैं और अपने खेत में जो भी लगाते हैं, ये आलू है, धान है, उसकी रखवाली बखूबी करते हैं। तो ये अद्भुत चीजें हम आपको आज दिखा रहे हैं जो शहरी क्षेत्रों के लिए हैं। मैं मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, इससे बिलोंग करने वाले शायद इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए वास्तव में ये अद्भुत चीज है जो हमारी विरासत भी है। तो बने रहिए, हम आपको और भी चीजें दिखाएंगे अभी इस सफर पे, हमारे साथ बने रहिए। खुली हवाओं के बीच तैरता ये बिछौना प्रकृति की गोद में झूलने का अद्भुत आनंद देता है। क्या नाम आपका? किशन रवि। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये दादाजी हैं? तो आगे बड़े होके क्या करोगे? खेती करोगे कि पढ़ाई लिखाई करके अफसर बनोगे? हम पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनोगे। इंजीनियर बनोगे? ये दादाजी के साथ खेती नहीं करोगे? नहीं। क्या मजा नहीं आ रहा है? हैं? कहाँ मजा आता है? घर में? हाँ, खेती करने में मजा आता है। हाँ। ये क्या लगाए हैं दादाजी? आलू पापा लगे। पापा आलू लगले हुआ? हाँ। अच्छा, तो आलू का कैसे खाई जाला? पका के कि सब्जी बना के? सब्जी बना के। पका के नहीं खाला? नहीं। अच्छा, ठीक बात, हमो खिएबे ना? ठीक है। हाँ ठीक बा, हम आइब खाए। ठीक है। अब पढ़ लिख के इंजीनियर बन जा। ठीक है। हाँ ठीक बा।
सड़क के दोनों तरफ प्रकृति की हरी भरी वादियों के बीच से हमारा ये सफ़र भले ही दिनचर्या हो, लेकिन सोनभद्र की ये सौगात पूरे भारतवर्ष में अभी पर्यटन का केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन सकी, यह अभी भी दुख पहुंचाने वाली बात है। आज इस सफ़र पर हम आपको विराम की ओर लिए चलते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि सोनभद्र की वादियों का ये सफ़र आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप झुकते हैं प्रकृति की कद्र में तो एक बार जरूर आइए सोनभद्र में। नमस्कार, नमस्ते सोनभद्र। मैं एसपी पांडे अपने सहयोगी मित्र दीपक वर्मा और ब्रजेश तिवारी के साथ न्यूज़ साइट लाइव के लिए